हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 71 करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट भी मेरा फॉलो करो अगर आपको कोर से बेसिक से डीपी को समझना है तो। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में पढ़ाई हुई चीज़ें या आगे आपको काम आती हैं, जैसे आज वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपने इसको नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। एकदम कोर से बिल्ड करेंगे सोल्यूशन को। ठीक है, लीड कोड नंबर 1425 हार्ड मार्क्ड है, बट एक्चुअली में इट इज़ वेरी इजी। जो मैं सोल्यूशन आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा ना, थॉट प्रोसेस बताऊंगा, ऑलरेडी स्टडीड कंसेप्ट पर होगा। ठीक है, और एकदम ईजी बिल्डअप होगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है कंस्ट्रेंड सबसीक्वेंट सम। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन का नाम पढ़ के डरना नहीं है आपको। ठीक है, क्या ये LIS का वेरिएंट है, ये बाद में देख लिया जाएगा। हाउ टू बिगिन द थॉट प्रोसेस ये मैं बताऊंगा आपको। जब एकदम नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो कैसे दिमाग लगाना है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है आज का। ठीक है, गूगल और हाइपरवज ने पूछा है इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपको एक इंटीजर अरे नम्स दे रखा है और एक इंटीजर k दे रखा है। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस का मैक्सिमम सम आपको भेजना है ऑफ दैट अरे सच दैट फॉर एवरी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आपका जो सबसीक्वेंस होगा ना, उसका हर कोई भी दो कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस इंटीजर को उठाओगे ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर उठाओगे तो उनका जो इंडेक्स होगा, उनका इंडेक्स है वो हमेशा ये फॉलो करना चाहिए, j माइनस आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान दो। मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। तो बोला है कि मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम चाहिए, है ना, लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है कि जो सबसीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे, है ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट को उठाओगे तो j माइनस आई लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है कि जैसे देखो, सबसे पहली बात तो मेरे मन में यही आता है कि अगर मैक्सिमम सम निकालना है तो सारे पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दो। ठीक है, 10 को ऐड कर सकते हैं, 2 को, 5 को, 20 को। ठीक है, अब यानी कि मैं सब सीक्वेंस क्या बोल रहा हूँ, 10 2 5 20। इनका इंडेक्सिंग देखो, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को उठाओ, कोई भी 2 को, मान लेते इसको उठा लिया, दोनों का इंडेक्स देखो तो 3 और ये 1 है। 3 माइनस 1 क्या आया, 2 आया। क्या ये लेस देन इक्वल टू k है? यस, विच इज़ फाइन। कोई और 2 को उठाओ, इसको उठाओ, 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू k है, दैट इज़ 2, है ना, करेक्ट। इसको उठा लेते हैं, 4 माइनस 3 इंडेक्स लेस देन इक्वल टू k है। मतलब ये हमारा बेस्ट सबसीक्वेंस है। ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, और इसका सम जो है ना, देखो मैक्सिमम है 37। हो सकता है कि हम सबसीक्वेंस ये भी ले सकते थे 10,2, ये भी एक सबसीक्वेंस ही है, बट इसका सम देखो सिर्फ 12 है ना, और इसका इंडेक्स देखो 0 और 1 है, तो 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू k भी है, बट इसका सम छोटा है, मुझे मैक्सिमम सम चाहिए। और अब देखते हैं, अब या तो 10 और 20 ले सकते थे, बट क्या आप इसको ले सकते थे? इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 4 है, दोनों का इंडेक्स माइनस करो तो 4 माइनस 0, क्या ये लेस देन इक्वल टू k है? नहीं, तो ये मेरा सब सीक्वेंस करेक्ट नहीं है ना। यही कंस्ट्रेंट है कि जो भी आप सब सीक्वेंस बनाओगे तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा ना, उनका डिफरेंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यार दिमाग ख़राब हो जाता है इतना कंडीशन देखकर। ठीक है, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को बिल्ड कैसे किया जाए एकदम बेसिक से। तो मैं क्या बोलता हूँ ना यार कि देखो, हमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं ऑलरेडी। हमें ग्राफ आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक लिस्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सॉर्टिंग आती है मैन, स्टो ऑन। डेटा स्ट्रक्चर में आपको जो जो आता है सबके बारे में एक बार सोचो। सॉर्टिंग का कोई यहाँ पर काम है क्या? नहीं है काम। क्यों? क्योंकि इंडेक्स चेंज हो जाएगा सॉर्ट करूँगा तो। छोड़ दो इसको। ग्राफ का क्वेश्चन तो कतई नहीं लग रहा है ये। स्टैक और क्यू अभी मैं कह नहीं सकता कि स्टैक और क्यू यूज़ होगा कि नहीं। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन कतई नहीं लग रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं समझ में आए ना, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो देखो कुछ चीज़ें मैं पकड़ता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि सब सीक्वेंस लिखा हुआ है,
तो आपको याद होगा सबसीक्वेंस हमेशा डीपी में ही मोस्टली यूज़ करते थे हम लोग, तो मेरे मन में डीपी चमका। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि मैं सम हाउ रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि किस टॉपिक को ये चमक सकता है। तो मुझे लगा कि डीपी हो सकता है, क्योंकि मैंने डीपी में बहुत सारे सबसीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है, फिर कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस LIS LCS, है ना, शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबसीक्वेंस बेस्ड है। तो देखते हैं डीपी बेस्ड बना सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं, और मैंने बोला कि हमेशा बेसिक सोल्यूशन से जाओ, सबसे बेसिक सोल्यूशन जो आपको मन में आता है, ठीक है। तो अगर आप इस पर ध्यान दो, सबसे बेसिक सोल्यूशन मेरे मन में पता है क्या आ रहा है कि यार मुझे तो सबसीक्वेंस चुनना है, सबसीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले अभी तक मैंने कोई एलिमेंट लिया है क्या? नहीं लिया है, इंडेक्स -1, इससे पहले का इंडेक्स -1 है, तो मैंने इससे पहले का कोई एलिमेंट नहीं लिया है। तो मेरे पास देखो ऑप्शन है कि मैं जो सबसीक्वेंस बनाना जा रहा हूँ उसमें या तो मैं 10 को लूँ या तो 10 को नहीं लूँ, ठीक है। अगर 10 को लेता हूँ तो देखो सम मेरा 10 है, चलो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ 2 पर आया, ठीक है। अब देखो क्या 2 से पहले मैंने किसी नंबर को लिया है? यस लिया है, 10 को लिया है, ठीक है। उसका इंडेक्स क्या है? 0 है, और करंट एलिमेंट I है, उसका इंडेक्स 1 है। तो मैं ले सकता हूँ क्या 10 को? यस ले सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 - 0 जो इंडेक्स है <= k है, ठीक है। इसको मैं मतलब इस इंडेक्स इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ले सकता हूँ तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन है कि भाई या तो मैं 10 में 2 को लूँ या तो मैं ना लूँ, 10 का 10 ही रहने दूँ, ठीक है। और एक ऑप्शन यह था जब मैंने 10 लिया ही नहीं था, जब मैंने 10 लिया ही नहीं था तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये मैं 2 को लूँ या 2 को नहीं लूँ। तो देख रहे हो ये ऑप्शन है आपके पास, और सबसीक्वेंस आपका बनता भी चला जा रहा है। ये देखो 10 2 10 2 एम्प्टी, ये सबसीक्वेंस बनता चला जा रहा है। और सबसीक्वेंस ऐसे ही बनाते हैं, टेक एन एलिमेंट और एक्सक्लूड एन एलिमेंट, टेक नॉट टेक, सिंपल सा है। तो क्या मैं सिंपल सा यही अप्रोच लगा के बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को? डेफिनेटली बना सकते हो, यही तो मेरा सबसे बेसिक अप्रोच है। तो देखते हैं ऐसे अप्रोच को लेकर कैसे बिल्ड करेंगे सोल्यूशन। और देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया कि मैं टेक और नॉट टेक कर रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली मैं रिकर्शन लिखने वाला हूँ, है ना, और रिकर्शन ट्री डायग्राम बनाने वाला हूँ। मतलब ये एक्चुअली मेरा क्या है, ख़ानदानी तरीका है रिकर्शन और मेमोराइजेशन का। अनफॉर्चुनेटली लीड कोड का ऑफिशियल सोल्यूशन भी जाके देखोगे ना, वहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। आई डोंट नो वाई, देना चाहिए यार। सबसे बेसिक अप्रोच से ही बिल्ड होता है, इसी को बिल्ड करेंगे, फर्दर इम्प्रूव करेंगे, फिर उसको भी इम्प्रूव करेंगे, इसी तरह सोल्यूशन बनना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग में मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा। अभी तो मेरा सबसीक्वेंस है ही नहीं कुछ, मतलब इससे पहले मैंने किसी एलिमेंट को नहीं लिया, तो मेरा प्रीवियस इंडेक्स -1 है, करंट इंडेक्स I है, ठीक है। तो मेरा अगर प्रीवियस इंडेक्स -1 है तब तो मुझे एलिमेंट लेना ही लेना है, वरना मेरा एम्प्टी सबसीक्वेंस जो है वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है कि मैं इस 10 को लूँ या तो ना लूँ, ठीक है। अगर इस 10 को मैं ले लेता हूँ तो यहाँ 10 ऐड कर देता हूँ, प्लस रिकर्शन से जो भी वैल्यू आएगा ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो फर्दर I जब आगे बढ़ेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 2 -10 5 20, इंडेक्स I मेरा यहाँ आ गया। लेकिन याद करो मेरा प्रीवियस इंडेक्स पहले -1 था, अब मेरा प्रीवियस इंडेक्स देखो क्या हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया क्योंकि मैंने इसको लिया है लास्ट टाइम, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको पढ़ा रखा है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, उसमें एग्जैक्टली सेम चीज़ करते थे, है ना। प्रीवियस इंडेक्स अगर नहीं लिया है कुछ एलिमेंट को तो हमारे पास ले लेते थे एलिमेंट, ठीक है। या फिर अगर करंट प्रीवियसली हमने किसी एलिमेंट को ले रखा है तो करंट एलिमेंट उसको लेते थे जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सके मेरा। यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो प्रीवियसली हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया था तो 10 को लिया, पहला ऑप्शन ये है कि 10 को ले लो, ओके।
तो 10 को अगर लेते हैं तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा 0 हो गया और करंट इंडेक्स आई हो गया, 1 पर चला गया। अगर मान लेते हैं इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 10 2 माइनस 10 5 20, आई मेरा यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रीवियस मेरा अभी भी -1 है क्योंकि मैंने 10 को लिया ही नहीं है, तो अभी तक मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो आप इसको एक्सपैंड कर लेना, मैं अगर सबको एक्सपैंड करने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ith इंडेक्स पर हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसको लूँ या तो ना लूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो 2 भी ले लिया, प्लस फर्दर जो एलिमेंट आएगा उसको ऐड कर लूँगा, फर्दर जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर इसको लेता हूँ तो देखते हैं क्या हो गया। 10 2 माइनस 10 5 20, ओके। आई इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, मैं यहाँ पर आई को क्यों ले पाया, सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आई की वैल्यू क्या है देखो, तो आई अभी 1 पर पॉइंट कर रहा है, और प्रीवियसली जो मैंने एलिमेंट लिया था क्या था, वो 0 था। तो 1 माइनस 0 क्या लेस देन इक्वल टू के है? यस, क्योंकि के मेरा बराबर है 2 के, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ले सकता हूँ, है ना, इसीलिए मैं इसको ले सकता हूँ, ओके। तो मैंने इसको ले लिया, ये रहा ऑप्शन, ट्राई कर लिया लेकर। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं उसको नहीं लूँ। अगर नहीं लूँगा तो देखो क्या होगा। 10 2 माइनस 10 5 20, आई यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन याद करो प्रीवियस इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा था, तो वो प्रीवियस इंडेक्स 0 को ही पॉइंट करेगा क्योंकि मैंने ith एलिमेंट को यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो इसको भी आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए, मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो मेरा प्रीवियस इंडेक्स अब मेरा क्या हो चुका है, p हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियसली इस 2 एलिमेंट को लिया था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मैं ith इंडेक्स को लूँ या तो ना लूँ, बट मैं ith इंडेक्स को कब ले सकता हूँ, देखो ध्यान दो। 0 1 मतलब करंट इंडेक्स मेरा क्या है, i है ना, 2 है, और प्रीवियस इंडेक्स मैंने किसको ले रखा है, फर्स्ट 1 को। देखो p1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो क्या 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू के है, डेफिनेटली, दैट्स वाई हम इसको ले सकते हैं। तो चलो ले लेते हैं। अगर ले लिया इसको तो -10 आएगा, प्लस फर्दर जो रिजल्ट आएगा वो मैं रिकर्शन से निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ आगे बढ़ता हूँ तो 10 2 माइनस 10 5 20, ठीक है। तो आई मेरा यहाँ आ गया, है ना, और प्रीवियसली मैंने जस्ट किसको लिया, 10 को लिया, तो मेरा प्रीवियस इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 10 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब आप फर्दर इसको भी एक्सपैंड कर लेना खुद से अपने नॉलेज के लिए। मैं सिर्फ वो ब्रांच तक जाऊंगा जहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है, वरना ट्री बहुत लंबा हो जाता है वैसे, है ना। तो अगर मैंने इस 10 को -10 को नहीं लिया होता तो देखते हैं मेरा क्या सीन हो रहा होता। 2 10 -10 5 20, आई यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन देखो मैंने -10 को लिया ही नहीं, तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा 2 पर था ना, तो 2 पर ही रह गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं तो क्या मैं इस ith एलिमेंट को ले सकता हूँ या तो नहीं ले सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तो देख लेते हो ना, ले भी सकता हूँ या कि नहीं, मतलब सही में ले सकता हूँ क्या, वो देख लेते हैं। करंट इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, आई जो है वो 3 है, 3 थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो देखते हैं 3 माइनस 1 क्या लेस देन इक्वल टू के है, यस, के की वैल्यू 2 है, तो हम इसको ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है इसको लेने का, ठीक है। अगर इसको ले लिया तो 5 ऐड करेंगे और फर्दर रिकर्शन से जो आएगा वो मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो 10 2 माइनस 10 5 20, ठीक है। आई मेरा यहाँ पर आ गया, और देखो प्रीवियसली मैंने 5 को लिया था, तो पी मेरा ये हो जाएगा प्रीवियस इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर मान लेते आपने इसको नहीं लिया होता तो 10 2 माइनस 10 5 20, आई यहाँ पर आता और प्रीवियस इंडेक्स पी पर ही रह जाता, क्योंकि आपने इस 5 को नहीं लिया था।
लास्ट टाइम ith एलिमेंट को नहीं लिया था प्रीवियस इंडेक्स, इसीलिए वही का वही रह गया। तो इसको भी आप एक्सपैंड कर लेना अपने नॉलेज के लिए। मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड करूँगा जहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इस ith इंडेक्स को मैं ले सकता हूँ क्या, देखते हैं। अगर ले सकता हूँ तो देख लेते हैं। इंडेक्स क्या है, 4 है, p क्या है, 3 है। तो 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू k है क्या, यस है, मतलब ले सकते हैं, है ना। जस्ट मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में यही दे रखा है ना कि जो आपका कंजिक्यूटिव एलिमेंट होगा, कोई भी दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट, उसका इंडेक्स का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के ही होना चाहिए, है ना। तो आई से जस्ट पहले मैंने कौन सा एलिमेंट लिया, पी लिया था, तो वही मैं देख रहा हूँ आई माइनस पी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के, यस है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। अगर मैं इसको ले लिया तो 20 ऐड होगा, प्लस रिकर्शन से फर्दर जो एलिमेंट आएगा वो मैं ऐड कर दूंगा। अब देखो आगे जब मैं गया 10 2 माइनस 10 5 20, तो आई तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। आई अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, तो 20 प्लस 0 हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 20 प्लस 0, अब देखो यहाँ पर से मेरा क्या आएगा वो देख लेते हैं। 10 2 माइनस 10 5 20, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। और पी मेरा यही रह जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ith एलिमेंट को नहीं लिया था, तो पी मेरा वही का वही रह गया, ठीक है। अब देखो हर ब्रांच में हमें क्या करना है, जिस ब्रांच से मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए, मैक्सिमम सब सम मिल जाए, है ना, ठीक है। मुझे मैक्सिमम सम निकालना है, तो इस ब्रांच से मुझे 20 मिल रहा है, 20 प्लस 0, इस ब्रांच से जो भी मिले आई डोंट केयर, ठीक है। मान लेते हैं x मिला, तो मुझे क्या करना है, दोनों में से मैक्सिमम चुनना है, ठीक है। तो 20 और x में जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, मान के चलते 20 ही मैक्सिमम है, तो ये इन दोनों में से 20 यहाँ पर गया, इसको 20 का 20 प्लस 5 कितना हो गया, देखो तो 25 हो गया, ठीक है। और इस ब्रांच से कुछ आया होगा, मान लेते हैं y आया होगा 25, यहाँ पर 25 आया, यहाँ से y आया, दोनों से मैक्सिमम मान लेते हैं 25 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 25 मिला मुझे, ठीक है। और यहाँ से मान लेते हैं मुझे कुछ मिला होगा, z मिला होगा, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 25 है, ठीक है। तो इन दोनों में से 25 मैंने रिटर्न किया, यहाँ पर 25 आ गया, 25 प्लस 2 27, यहाँ से 27 आया। राइट साइड से मान लेते हैं कुछ आया होगा h, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 27 है, तो मैंने यहाँ पर 27 रिटर्न किया। 27 प्लस 10 37, ठीक है। और हो सकता है इस ब्रांच से कुछ वैल्यू आया होगा अपना, दोनों से मैक्सिमम मान लेते हैं 37 ही आएगा, आंसर हमारा वही है, तो 37 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली LIS का कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड है एकदम से। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्यों है, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स जो मैं लूँगा, लिया होगा मैंने, और करेंटली जो मैं इंडेक्स पर देख रहा हूँ आई माइनस पी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के, हमारा ये कंस्ट्रेंट है इसमें, है ना। इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की तरह इंक्रीजिंग नंबर नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मैक्सिमम सम चाहिए, बस कंस्ट्रेंट क्या है, जे प्रीवियस करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो एग्जैक्टली LIS वाला ही कोड मैं चिपकाऊंगा, एग्जैक्टली LIS वाला कोड होगा, बस कंस्ट्रेंट वही होगा कि प्रीवियस इंडेक्स और करंट इंडेक्स के बीच का दूरी लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो जल्दी से रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं अपने सबसे पहले अप्रोच से, यानी कि ख़ानदानी अप्रोच से, है ना, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। सबसे पहले तो एन डिफाइन कर लेते हैं, नम्स डॉट साइज, के को ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, के इज इक्वल टू के, यहाँ पर इंट के एक रख लेते हैं और यहाँ पर इंट एन एक रख लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल है यार, मैंने क्या बोला, मैं एक रिकर्शन लिखूँगा, रेंट सॉल्व, और मेरा प्रीवियस इंडेक्स -1 है क्योंकि अभी मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0th इंडेक्स से, ये 0th इंडेक्स हुआ मेरा, ठीक है। और नम्स तो भेजना ही भेजना है मुझे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपल सा अपना सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, इंट सॉल्व इंट प्रेव इंडेक्स है, ठीक है, और मेरा करंट इंडेक्स है आई, ओके। और मैं क्या पास कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो मैंने बोल दिया था कि अगर मेरा करंट इंडेक्स यानी कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है तब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मेरा सम 0 ही होगा, है ना, कोई सम मैं निकाल ही नहीं सकता, एलिमेंट सारे ख़त्म हो गए, ठीक है।
अब देखो ध्यान दो, अगर मैंने प्रीवियसली कोई एलिमेंट लिया ही नहीं है ना, प्रीवियसली कोई एलिमेंट ही नहीं लिया, मतलब प्रीवियस इज इक्वल टू -1 है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट एलिमेंट को मैं लूँगा ही लूँगा। ठीक है, तो करंट एलिमेंट के पास मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उसको लूँगा, अगर मैंने उसको लिया तो नम्स ऑफ आई कर दूंगा ऐड, प्लस फर्दर रिकर्शन को बोल दूंगा लेकर आ जाओ ना मेरे लिए। तो देखो अगर मैंने करंट एलिमेंट को ले लिया तो प्रीवियस इंडेक्स आई हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट इंडेक्स i+1 तो होगा ही होगा, नम्स यहाँ भेज दिया। अगर मैंने इसको नहीं लिया, नॉट अंडरस्कोर टेक, ठीक है, एकदम देख रहे हो LIS का कोड जैसा है ऑलमोस्ट। अगर मैंने इसको नहीं लिया तो सिंपली क्या होगा, जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स था वो वही का वही रह जाएगा, i+1 तो होगा ही होगा और नम्स हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट अंडरस्कोर टेक, बाहर एक वेरिएबल रख लेते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, देखो प्रीवियसली मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं ले सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। अगर प्रीवियसली मैंने कोई एलिमेंट लिया होता तो प्रीवियस की वैल्यू -1 नहीं होगी। ठीक है, तो एल्स इफ में लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा मैं कब ले सकता हूँ करंट एलिमेंट को, मतलब मेरे पास करंट एलिमेंट को लेने का ऑप्शन कब रहेगा, जब i माइनस प्रीवियस इंडेक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो फिर मेरे पास सेम ऑप्शन है, इंट टेक किया तो नम्स ऑफ आई करेंगे, प्लस सॉल्व प्रीवियस इंडेक्स आई बन जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स i+1 है और नम्स। देख रहे हो, देखो कोड एकदम सेम है, आप चाहे तो इसको और भी क्लीन कर सकते हो, बट मैंने एकदम अलग अलग क्यों लिखा ताकि आपको मैं ट्री डायग्राम समझा सकूँ, है ना। प्रीवियस इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रीवियसली कोई एलिमेंट नहीं लिया था। ठीक है, इंट टेक हो गया, इंट नॉट अंडरस्कोर टेक, इसमें क्या है कि मैंने लिया ही नहीं करंट एलिमेंट को। सॉल्व अगर नहीं लिया तो प्रीवियस इंडेक्स जो भी था प्रीवियस ही रह जाएगा। ठीक है, और i+1 करेंगे ही करेंगे और नम्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट टेक कॉमा नॉट अंडरस्कोर टेक होगा। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। एज सिंपल एज दैट, यही था, यही दो ऑप्शन था मेरे पास कि मैं उसको लूँ या तो ना लूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब ये कोड और ये कोड एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि प्रीवियस इज इक्वल टू -1 हो, या फिर i माइनस प्रीवियस लेस देन इक्वल टू k हो। तो दोनों में मुझे सेम चीज़ करना है, तो ये इफ एल से हट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, काफ़ी सिंपल सा कोड था। इसमें बस एक चीज़ ध्यान दो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो आपका जो नम्स है ना, नम्स इज इक्वल टू -2 मान के चल लो। ठीक है, तो देखो आपके पास जब आप इस इफ़ कंडीशन पर आओगे तो टेक के केस में क्या होगा, नम्स ऑफ आई मतलब -2 प्लस नम्स ऑफ आई क्या है, पहला एलिमेंट मेरा -2 है ना, ये रहा, एक ही एलिमेंट ही है इसमें, -2 प्लस फिर रिकर्शन जब कॉल करोगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा और यहाँ से 0 रिटर्न होगा, तो -2 + 0 क्या हो जाएगा, -2। और नॉट टेक के केस में देखो क्या होगा, आप रिकर्शन पे आगे जाओगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आप पता है क्या कर दोगे, टेक और नॉट टेक में मैक्सिमम देखो तो कौन है, मैक्सिमम है 0, आप 0 असाइन कर दोगे। ठीक है, और आप रिटर्न यहाँ से 0 कर दोगे, बट यहाँ पर ऐसा कोई सब सीक्वेंस है ही नहीं जिसका सम 0 है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हैंडल करना पड़ेगा कि अगर मेरा रिजल्ट 0 का 0 ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिला ही नहीं आंसर, राइट। हमें कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस नहीं मिला जिसका मैक्सिमम सम हो। ठीक है, जैसे मान लेते ये एग्जांपल देखो, सेकंड वाला देखो, यहाँ पर कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस उठा लो, सबका सम, किसी का सम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, सारा नेगेटिव में ही मिलेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि भाई इन सब में से जो सबसे बड़ा नंबर है बेचारा उसी को भेज दो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, -1 है, उसी को भेज दो। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर सॉल्व से जो वैल्यू आती है, ठीक है, मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा, अगर वो वैल्यू मेरा 0 का 0 ही रह गया, ठीक है, तो बता वैल्यू में मैं असाइन क्या कर दूँगा, मैक्सिमम एलिमेंट, इस नम्स में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही असाइन कर दूँगा, क्योंकि वही बेस्ट आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, अगर नहीं ऐसा हुआ तो वैल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो रिजल्ट वैल्यू 0 का 0 कब रह जाएगा,
जब हमें कोई सबसीक्वेंस मिला ही नहीं जिसका सम जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, तभी तो रिजल्ट ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया ना, है ना। तो ज़ीरो का ज़ीरो रहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसीक्वेंस का सम निकाला हमने उसका सम ज़ीरो है, मतलब सबसीक्वेंस खाली है मेरा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसी को मैं ले लूँगा, जैसे ये वाला टेस्ट केस है, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो टेस्ट केसेस तो सारे पास हो जाएंगे, बट ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा क्योंकि मैंने इसको मेमोराइज भी नहीं किया है ना। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। ये एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे मेरे पास दो ऑप्शन है वर्स्ट केस में, ठीक है। हर एक इंडेक्स में मेरे पास वर्स्ट केस में दो ऑप्शन होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ 2 का पावर n हो जाएगा वर्स्ट केस पे, ठीक है। बट इसको मेमोराइज कर सकते हैं क्या, देखते हैं मेमोराइज कर सकते हैं कि नहीं। देखो दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, एक प्रीवियस है और एक आई है। तो मेमोराइज करोगे तो देखते हैं कि प्रीवियस मतलब इंडेक्स की वैल्यू कितनी जा सकती है। इंडेक्स की वैल्यू भी बहुत बड़ी है, 10 का पावर 5 है। तो आप मेमोराइज करने के लिए आप डी पी अरे लोगे, इंट टी लोगे, 10 का पावर 5 है ना, तो 1 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 यानी कि प्रीवियस का वैल्यू भी इतना हो सकता है, और दोनों इंडेक्स ही है ना, तो इतना मैक्स वैल्यू हो सकता है। बट इतना बड़ा अरे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड इधर ही दे देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी अरे से मैं मेमोराइज नहीं कर पाता तो मैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ और इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग वर्सेस इंट का एक मैप बना लेता हूँ। और यहाँ पर देखो जो प्रीवियस और जो प्रेव और आई है ना, इसका एक की बना लूँगा, स्ट्रिंग की इज इक्वल टू 2 अंडरस्कोर स्ट्रिंग प्रीवियस प्लस 2 अंडरस्कोर स्ट्रिंग आई, ठीक है। अगर मेरे मैप में एम पी डॉट फाइंड की इज़ नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, मतलब मैंने इस प्रीवियस और इस आई के करस्पॉन्डिंग पास्ट में कभी सॉल्व कर रखा होगा, तो मैं क्या करूँगा, एम पी ऑफ की रिटर्न कर दूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा एम पी ऑफ की, ठीक है। तो देखो अभी भी मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। स्ट्रिंग का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, स्ट्रिंग। लेट्स सी कि मेमोराइजेशन से भी टाइम हम घटा पा रहे कि नहीं और एक्सेप्ट करवा पा रहे कि नहीं सारे टेस्ट केसेस को। तो देखो इसमें भी मेरा टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और भी बेटर सोल्यूशन खोज रहा है मुझसे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बॉटम अप से इसको अगर बनाएं तो सॉल्व होता है कि नहीं। तो आपको याद करो एग्जैक्टली LIS वाला ही कोड है ये, राइट। तो बॉटम अप भी एकदम LIS वाले की तरह होगा। तो चलो बॉटम अप देखते हैं उसका। तो देखो ये मेरा बॉटम अप का अब अप्रोच दिखा रहे हैं। इससे ऊपर अभी रिकर्शन और मेमोराइजेशन से जो मैंने सॉल्व किया था ना ये ट्री डायग्राम, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होगा वर्स्ट केस में, क्योंकि हर इंडेक्स पे दो पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। अब देखो बॉटम अप से देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको याद होगा कि बॉटम अप में हमेशा हम सबसे पहले स्टेट डिफाइन करते हैं, राइट। तो स्टेट डिफाइन करते हैं, टी ऑफ आई क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेट डिफिनेशन। स्टेट डिफिनेशन टी ऑफ आई क्या होगा, मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम टिल इंडेक्स आई। टिल इंडेक्स आई कितना मैक्सिमम सीक्वेंस सबसीक्वेंस सम है वो मेरा टी आई में स्टोर्ड होगा, ठीक है। सिमिलरली LIS में भी यही होता था, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस टिल इंडेक्स आई। यहाँ पर मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम निकालना है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में याद करो सबका वैल्यू अगर मैं एक एक एलिमेंट ही सिर्फ लूँ तो मैक्सिमम सम टिल इंडेक्स 0 क्या होगा, 10 ही होगा। अगर मान लेते हैं मैंने सबसीक्वेंस सिर्फ 2 लिया तो 2 होगा मेरा आंसर टिल 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने के लिए मेरा टी जो होगा सबका वैल्यू सेम रख दूंगा मैं। जैसे ये मेरा टी जो है स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने के लिए सबका वैल्यू सेम रख दूंगा, 10 2 -1 5 20, ठीक है, 0 1 2 3 4, क्योंकि ये सब खुद में भी तो एक सब सीक्वेंस है ना, 10 2 खुद में एक सब सीक्वेंस है। तो ऑब्वियस ही बात है वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि याद करो जब मेरा ये वाला एग्जांपल था ना -1 -2 -3, तो उसमें से क्या करते थे, जो मैक्सिमम एलिमेंट होता उसी को चुन के भेज देते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट मतलब ये -1, तो -1 को अकेले भी तो चुन सकते हैं ना,
इसलिए देखो टी में मैंने क्या किया है, एज इट इज़ नंबर उतार दिया 10 10 2 2, क्योंकि वो लोग खुद में भी अकेले एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं 10 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाले कोड में याद करो क्या करते थे। आई यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं कि आई मेरा यहाँ पर है और जे यहाँ से स्टार्ट करते थे। क्या 10 जो है 5 से छोटा है? यस छोटा है, तो लॉन्गेस्ट तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो ये नहीं बन रहा है। ठीक है, जे को देखते हैं। क्या 2 जो है 5 से छोटा है? यस 2 लेस देन 5 है, तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा है। तो 2 पे एंड होने वाला सबसे बड़ा एल निकाल लो। ठीक है, एल ऑफ मतलब टी ऑफ जे, ये क्या दे देगा? सबसे बड़ा एल एंडिंग एट जेथ इंडेक्स। ठीक है, उस पर +1 करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी टी आई का जो वैल्यू होगा या फिर अभी जो टी जे +1 मिला, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा टी आई की वैल्यू वही स्टोर करते थे। ये आपको याद होगा, एल में हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम निकालना है ना, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं ये 10 है, ये इंडेक्स जे है। ठीक है, अब लेकिन देखो 0, ये इंडेक्स जे है और ये 3 है, तो 3 - 0 क्या ये लेस देन इक्वल टू के है? के की वैल्यू 2 दे रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैं इस जे को लूँगा ही क्यों? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, जे को यहाँ से स्टार्ट करते हैं i-1 से। ठीक है, अब देखो j - i लेस देन इक्वल टू के है। यस, तो मैं इसको भी ट्राई मार सकता हूँ। ठीक है, फिर j जब यहाँ पर आएगा तो क्या j - i लेस देन इक्वल टू के है? यस, इसको भी ट्राई मार सकता हूँ। j जब यहाँ आएगा j - i लेस देन इक्वल टू के है, तो ऑब्वियस सी बात है j - i लेस देन इक्वल टू के नहीं है, तो इस यहाँ और इसके पीछे भी मैं नहीं जाऊँगा, राइट, क्योंकि मेरा जो सब सीक्वेंस मुझे लेना है, तो जो एलिमेंट लूँगा मैं वो j - i लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो वैसे लेकर अप्रोच में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स i यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो j कहाँ से स्टार्ट होगा? j i-1 से स्टार्ट होगा, तो ये तो वैलिड है नहीं, j आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है i को 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर j को कहाँ से स्टार्ट किया? i-1 से। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि j पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस सम क्या है, मतलब टी ऑफ जे पूछ रहा हूँ मैं। टी ऑफ जे क्या है? देखो तो 10 है, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। ठीक है, जे की वैल्यू 0 है अभी। ओके, टी ऑफ जे 10 है, तो मैंने क्या बोला, मैं क्या करूँगा, टी ऑफ आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई जो पहले रहा होगा, या फिर करंट एलिमेंट यानी कि नम्स ऑफ आई प्लस टी ऑफ जे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐड क्यों कर पाया? क्योंकि देखो i - j जो है वो लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक मैक्सिमम मिला मुझे। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी टी ऑफ आई की वैल्यू 2 थी, लेकिन नम्स ऑफ आई मतलब 2 प्लस टी ऑफ जे, जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस 10 था, 2 10 12, दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 12 है, तो 2 को हटा के मैंने 12 बना दिया यहाँ पर। ठीक है, जे और पीछे जा नहीं सकता, तो ये फॉर लूप मेरा ख़त्म हो गया। अब आई आगे आया। ठीक है, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर से वही देखेंगे कि क्या, पहले तो ये देख लो कि j - i लेस देन इक्वल टू के है। यस, ठीक है, फिर से वही देखो टी ऑफ आई, ऑलरेडी टी ऑफ आई की वैल्यू क्या है? -1 है, या फिर इस -1 के साथ सब सीक्वेंस ऐड कर लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं कि 2 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस का सम क्या है? 12 है। ठीक है, तो 12, ये 12 हो गया, यहाँ पर नम्स आई -1 और ये 12 है, तो 12 से -1 11 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक बड़ा वैल्यू मिल गया, राइट, है ना, एक 11 मिल गया यहाँ पर। ओके, और अगर मान लेते हैं मैंने इसको नहीं लिया होता, तो जे यहाँ पर अब ट्राई मारते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि -1 तो था ही, इससे पहले मैं 10 को लेना चाहता हूँ, सिर्फ 10 को, या तो 10 से पहले वाले जो भी सब सीक्वेंस का हिस्सा होगा 10। ठीक है, एंडिंग एट 10 -1, कुछ ऐसा सब सीक्वेंस रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो 10 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस क्या है? 10 मतलब इंडेक्स नंबर 0, यानी कि इंडेक्स नंबर जे पर सबसे बड़ा सब सीक्वेंस सम का वैल्यू देखो तो 10 है, यहाँ पर टी जे मेरा 10 है। ठीक है, और अभी करंटली मेरा जो आई वैल्यू है -1 है। ठीक है, तो -1 + 10 कितना हो गया? 9 हो गया।
और करंटली टी आई की वैल्यू मैंने 11 निकाली है अभी, बढ़िया वैल्यू है वो। तो 9 तो छोटा है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई मेरा, तो टी आई मेरा 11 का 11 रह गया। अब जे पीछे जा नहीं सकता, ख़त्म हो गया जे का फॉर लूप। अब आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आई अब यहाँ आगे बढ़ा, तो एक एक करके सबको चांस देंगे। पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एंड होने वाला जो भी सब सीक्वेंस है इंडेक्स नंबर 2 में, क्या उसमें मैं 5 को ऐड कर सकता हूँ? देख लेते हैं। जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस क्या है, देखो तो 11। उसमें अगर मैं 5 को ऐड करूँ तो 11 5 16 आएगा। तो बढ़िया आंसर मिल गया मुझे, तो 16 लिख दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस क्या था, देखो तो 12 है। और 12 में अगर मैं 12 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस 10,2 था, जिसका सम 12 था। उसमें अगर 5 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि बड़ा वैल्यू करंटली। तो 16 को हटा के मैंने 17 कर दिया, ठीक है। अब चांस देते हैं इस वाले जे को, ठीक है। इस जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस क्या है, देखते हैं। वैल्यू 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि यहाँ पर यही सब सीक्वेंस है 10, ठीक है। तो उस 10 में इस 5 को अगर ऐड करेंगे, 10 5 15 आ जाएगा ना। तो मेरा सब सीक्वेंस 10 और 5 बनेगा। बट 17 ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो अपडेट नहीं करूँगा। जे अब आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब आई आगे जाएगा, ठीक है। तो इस 20 को मैं किस सब सीक्वेंस में ऐड करूँ, यहाँ पर एंड होने वाले सब सीक्वेंस में, या यहाँ या यहाँ या यहाँ? सब पे वही चेक कर रहे हैं हर बार। देखते हैं जे पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस का सम क्या था, 17 था। 17 में 20 जोड़ दो, मतलब इस एलिमेंट को अगर जोड़ दोगे तो 37 आ जाएगा। तो अच्छा आंसर मिला। तो 20 को काट के मैंने 37 कर दिया, ठीक है। अब जे यहाँ हटाते हैं। यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस 11 था। 11 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 31, जो कि छोटा है 37 से। इस यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस 12। 12 और 10, 12 और 20 32 हुआ, 32, जो कि 37 से छोटा, तो अपडेट नहीं करेंगे। फिर जे जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सब सीक्वेंस है 10, ठीक है। 10 प्लस नम्स ऑफ आई यानी कि 20, 30 होगा, जो कि छोटा है 37 से। सबसे बड़ा वाले 37 ही है। उसके बाद मेरा आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अब मुझे बस यही देखना है कि भाई किस इंडेक्स में सबसे बड़ा सब सीक्वेंस सम मिला था, इंडेक्स नंबर 4 पर। तो 37 जो आंसर है वही मेरा है। मतलब इसमें से मैं मैक्स एलिमेंट निकालता चलूँगा, लास्ट में 37 मेरा आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसका कोड बिल्कुल LIS जैसा ही होगा। LIS में वही करते थे ना कि सबसे पहले टी तो डिफाइन कर लिया, उसमें सारे एलिमेंट्स डाल दो, है ना। जैसे 10 2 -1 डाल दिया ना, टी में वैसे ही एलिमेंट डाल दिए सारे के सारे। उसके बाद फॉर लूप बहुत सिंपल है, याद करो। आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया था कि आई 0 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जे जो है -1 आई -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई को आप 1 से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब याद करो आप, मैंने बोला था ना कि जे जो है आई -1 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। एक चीज़ और होना चाहिए कि आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जे माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो टी ऑफ आई मैंने क्या बोला था, सॉरी, टी ऑफ आई निकालना है ना, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई या फिर करंट एलिमेंट नम्स ऑफ आई है उसको ऐड कर लिया जेथ इंडेक्स पर खत्म होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस सम, ठीक है। यानी कि टी ऑफ जे, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो टी ऑफ आई में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर अपडेट भी करते रहेंगे, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टी ऑफ आई, है ना, क्योंकि अंत में मुझे वही निकालना ना, मैक्सिमम एलिमेंट जो भी मिल जाए। और याद रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका लास्ट इंडेक्स ही मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। LIS में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चुनना होगा, क्योंकि किसी भी सबसीक्वेंस किसी भी इंडेक्स पर मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम का एंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एंड में ही हो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल देख लो, आपके पास ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे जहाँ पर हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पर -5 और -20 होता, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बहुत छोटा वैल्यू आता इधर और इधर, ठीक है। और हमारा बड़ा वैल्यू कहीं पीछे किसी इंडेक्स में होता, ठीक है। इसीलिए मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकालता चल रहा हूँ और लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट कर दूँगा,
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखो बॉटम अप भी हमने कर लिया, यहाँ पर भी देखो ओ ऑफ एन इंटू एन है अप्रॉक्सीमेटली, ओ ऑफ एन स्क्वायर है ये सोल्यूशन। तो देखते हैं क्या ये भी एक्सेप्ट हो पाएगा, जल्दी से सबमिट करके देखते हैं। तो चलो बॉटम अप से इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो एन ले लेते हैं नम्स डॉट साइज, और मेरा टी वाला डी पी अरे ले लेते हैं, है ना। वेक्टर ऑफ एन टी ले लिया और एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लिया। और देखो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूँ, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो हर इंडेक्स पे एंड होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस सम मैं नम्स ऑफ आई को ही मान लेता हूँ। तो अभी मैंने वही स्टोर कर दिया है टी ऑफ आई में, ठीक है। और इंट मैक्स या तो रिजल्ट ले लेते हैं इज इक्वल टू नम्स ऑफ ज़ीरो ले लो अभी के लिए, ठीक है, या तो टी ऑफ ज़ीरो ले लो, बात एक ही है, जो भी लेना है अभी के लिए ले लो। उसके बाद अब हम मैक्स एलिमेंट निकालेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसके बाद फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, जे लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई माइनस जे मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, याद है। फिर जे माइनस माइनस तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान, ये चीज़ समझ में आ गया। आई जे को आई माइनस 1 से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो देखो जे माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और जे 0 से बड़ा होना चाहिए, और आई माइनस जे हमेशा लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। तो टी ऑफ आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई की ऑलरेडी जो वैल्यू है वो, या फिर करंट एलिमेंट आई को मैंने किस में ऐड कर दिया, टी ऑफ जे पे एंड होने वाले सबसीक्वेंस सम पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टी ऑफ आई, तो रिजल्ट में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें रिटर्न रिजल्ट करना है, ठीक है। सबमिट करके डायरेक्टली देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे। टीएलई देना होगा तो वो दे देगा। देखो एन स्क्वायर भी पास नहीं होगा, क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट देखो 10 का पावर 5 है, तो 10 का पावर 5 का स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर 10 हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, जो कि आना ही था। अब देखते हैं यार कि अब बॉटम अप भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो देखो अब तो दिक्कत हो गई ना, कि अब तो बॉटम अप भी मेरा काम नहीं कर रहा है। याद करो बॉटम अप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ओ ऑफ एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वेयर था। तो अगर एन स्क्वेयर से भी नहीं बन रहा है, तो ये पक्का चाह रहा होगा कि या तो तुम एन लॉग एन में सॉल्व करके दिखाओ, या फिर ओ ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाओ। तो ओ ऑफ एन तो पॉसिबल नहीं है, वो तो आप एक लीनियर मतलब एक ट्रावर्सल में आप कैसे सब सीक्वेंस का सम निकाल पाओगे, बेस्ट सब सीक्वेंस का सम। तो कहीं लॉगरिथमिक में ही जाना पड़ेगा। तो खैर, तो ये तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ओ ऑफ एन स्क्वायर से नहीं बना तो क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। बट अगर आप ध्यान दो ओ ऑफ एन स्क्वायर हुआ क्यों ये, अब कल्प्रिट ढूंढते हैं। हमारा जो बॉटम अप अप्रोच था, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा था, ये मेरा ith वाला लूप था, और उसके अंदर देख रहे हो फॉर लूप जो था, ये पता प्रॉब्लम क्या है। देखो ith लूप तो ओ ऑफ एन है, ये n टाइम्स चलेगा, बट इस पर ध्यान दो, ये बार बार पीछे जाता था आई से और बार बार मैक्सिमम निकालता था। और इसका बस यही एक काम होता था कि मैक्सिमम वाले बंदे को देख ले, अगर वो नम साइज से जुड़ के और भी बड़ा आंसर दे सकता है कि नहीं, ठीक है। बस मैक्सिमम वाला सम को ये निकाल लेता था, है ना। जे कहाँ से, जे इज इक्वल टू आई माइनस 1 टू लेकर 0 तक में सबसे बड़ा टीजे ढूंढता था, और नम साई में ऐड करके चेक करता था कि भाई और अच्छा आंसर मिल सकता है कि नहीं। तो कल्प्रिट यही है एक्चुअली में देखा जाए तो, इसी की वजह से तो एक और ओ ऑफ एन लग गया ना, तभी तो एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उस कोड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो दोबारा मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल यही था मेरा, के इज इक्वल टू 2 था, और उसी कोड को मैंने दोबारा लिखा है। याद करो ये मेरा कल्प्रिट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब कल्प्रिट को अच्छा कैसे करना है वो देखते हैं। तो याद करो इसका काम क्या था, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसका काम ये था कि ये जे जो है ना आई माइनस 1 से लेकर 0 तक जाता था, और देखा है तो 0 तक भी नहीं जाता था, ये वहाँ तक जाता था जहाँ तक आई माइनस जे ग्रेट लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, वहीं तक जाता था। इसका यही काम था। और ये यहाँ पर जब जाता था, इतने ही बड़े विंडो में वो देखता था, आई माइनस 1 से वहाँ तक जाता था जहाँ तक लेस देन इक्वल टू के तक का डिफरेंस हो, और इसमें ये मैक्सिमम टीजे ढूंढता था,
ठीक है, मैक्सिमम जो कि टी आई के साथ जुड़ के, सॉरी नम्स आई के साथ जुड़ के एक अच्छा टी आई दे सके, है ना, ये रहा। तो क्यों ना मैं ये चीज़ एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लूँ कहीं पर मान लेते हैं मुझे नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, मैंने वहाँ पर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ देखो मुझे सम ही निकालना है ना, कंस्ट्रेंट सबसीक्वेंट सम। पीछे जाके मैं क्या निकालता था, देखो सम ही तो निकालता था, वो सम कहाँ स्टोर होता था, टीजे में। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उन सम को क्यों ना मैं एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लूँ, ठीक है। और सिंस मुझे मैक्सिमम चाहिए होता था, तो मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लूँ जो मुझे मैक्सिमम ना O(1) में दे दे, मतलब बहुत फास्टर में दे दे। तो आपको याद होगा मैक्स हीप मेरा ये काम कर सकता है, ठीक है। तो मैक्स हीप में मैं पुराना वाला टीजे स्टोर करूँगा, लेकिन वहाँ पर मैं ये भी स्टोर करूँगा कि किस इंडेक्स का ये सम था टीजे, मैं जे भी स्टोर करना पड़ेगा मुझे। मान लेते हैं जे इज़ इक्वल टू 2 पर मेरा सम 15 था, तो मैं 15,2 स्टोर करूँगा, ठीक है। मतलब मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर, टी जे जे स्टोर कर रहा हूँ। अब देखो फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आई इज़ इक्वल टू 1 पर हूँ, ठीक है। तो मैं आऊँगा प्रायोरिटी क्यू पे, पहले तो ये देखूँगा कि सबसे टॉप में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा है। तो पहले तो उसका इंडेक्स देखूँगा, भाई इंडेक्स क्या है, जे है। तो ये चेक करूँगा कि क्या आई माइनस जे वो लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं, तभी मैं उसको लूँगा। अगर वो नहीं है तो मैं उसको हटा दूँगा, मैं किसी दूसरे वाले एलिमेंट को देखूँगा जो मैंने स्टोर कर रखा होगा वहाँ पर, ठीक है। इसका इंडेक्स देख लूँगा कि यहाँ मान लेते हैं टी जे डैश है, ये जे डैश है। तो आई माइनस जे डैश अगर लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, और वो मैक्स हीप के टॉप में, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू वही होगी, है ना। उससे पुराने वाले जे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैक्स हीप है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे कोड को, ये वाले कोड को, और मैक्स हीप से रिप्लेस करता हूँ सेम चीज़ को, ठीक है। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो अब मैक्स हीप से मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कोड करूँगा। देखो वीडियो भले ही लंबी हो जाए, सीखने को बहुत मिला है इसमें, क्योंकि इसमें हमने रिकर्शन मेमो भी देखा, बॉटम अप भी देखा, और कैसे LIS का कोड से डिराइव किया रिकर्शन मेमो और बॉटम अप को। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है फर्दर। तो एक ड्राई रन से समझते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि मैं मैक्स हीप ले रहा हूँ, ठीक है। और बॉटम अप में याद है मैंने यहाँ बोला था ना कि क्या क्या स्टोर करूँगा मैक्स हीप में, टी जे मतलब सम भी और इंडेक्स भी। तो बॉटम अप में टी भी हमने बना लिया था, याद है। तो टी भी मैं यहाँ बना के रख देता हूँ। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू सेम रखी थी 5 और 20, यही स्टार्टिंग में मैक्सिमम है हर एक इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये तो पता ही है कि इंडेक्स नंबर ज़ीरो तक का, इंडेक्स नंबर 0 पे एंड होने वाला है सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट सबसीक्वेंट सम क्या होगा, 10 होगा। तो मैंने मैक्स हीप में डाल दिया कि भाई 10 है सम, कहाँ तक का, 0th इंडेक्स तक का। यही मैंने बोला ना, टीजे मतलब सम मैक्सिमम सबसीक्वेंट सम अंटिल इंडेक्स जे, कौन सा इंडेक्स है, जे तक। तो वो पहले मैंने डाल दिया, ठीक है। अब याद करो बॉटम अप में मैंने बताया था ना कि इंडेक्स आई इज़ इक्वल टू हमेशा 1 से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो आई यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बॉटम अप में क्या करते थे, J-1 से स्टार्ट करते थे, फिर पीछे पीछे जाते थे, वो नहीं करेंगे इस बार सिंपली पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैक्स हीप में टॉप में एलिमेंट कौन है, ये है। तो करंट आई मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर 1 है। मैक्स हीप के टॉप में जो इंडेक्स है ना, यानी कि मान लेते इसका नाम PQ है, तो PQ डॉट टॉप में क्या है, पेयर है ना, तो पेयर का सेकंड एलिमेंट देखो, वो इंडेक्स है मेरा, डॉट सेकंड, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है मेरा, टॉप का 0 है। तो क्या 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू के है, यस। तो मैं इसको ले सकता हूँ, और सिंस ये प्रायोरिटी क्यू के टॉप पर है तो ये मैक्सिमम होगा, मुझे और जे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी टी ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और अभी मुझे क्या मिल जाएगा, नम्स ऑफ आई 2 प्लस प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे देखो 10 है, 2 + 10 12 मिल गया। तो ऑब्वियस है टी ऑफ आई से बड़ा है, तो 2 काट के मैंने यहाँ पर इसको 12 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और मैं मैक्सिमम रिजल्ट भी अपडेट करता रहूँगा। रिजल्ट स्टार्टिंग में मेरा 10 मान के चला पहला एलिमेंट, अभी 12 मिल गया, तो इसको काट के मैंने 12 कर दिया,
यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखो कि अभी मेरा जो सम निकला, देख रहे हो 12 निकला सम और इंडेक्स नंबर 1 पर निकला। इसको मुझे डालना पड़ेगा ना प्रायोरिटी क्यू में, क्योंकि मुझे पास्ट का रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है, और मुझे क्विक एक्सेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि सम मेरा अभी 12 आया था, है ना, और कौन से इंडेक्स पे आया था, इंडेक्स नंबर 1 पर आया था, ठीक है। और सिंस ये मैक्सिमम एलिमेंट है तो टॉप पे रहेगा प्रायोरिटी क्यू के। ओके, अब देखते हैं, अब आई यहाँ पर आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पर जो इंडेक्स है, यानी कि क्या है, वो है 1, और करंटली मैं आई 2 पर हूँ। तो 2 - 1 लेस देन इक्वल टू के है, येस, तो मैं टॉप वाले एलिमेंट को ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं टॉप वाले एलिमेंट को लूँ तो करंटली मेरा एलिमेंट क्या है, -1 है, प्लस टॉप वाले एलिमेंट में देखो तो 12 है सम, 12 11 आ गया, और करंटली टी आई पर सम देखो -1 ही है, तो बेटर आंसर मिल गया। तो 11 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। और 11 जब स्टोर किया तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा कि सम 11 था और इंडेक्स कौन सा था, इंडेक्स नंबर 2 था। बट सिंस ये मैक्स हीप है तो ये रीअरेंज हो जाएगा, 12 एक ऊपर आ जाएगा और 11 2 नीचे आ जाएगा, 12 एक यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया। और रिजल्ट मैं अपडेट करता चलूँगा, तो बट रिजल्ट अभी 12 है तो 12 का 12 ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आई आगे, आई आ गया 3 पर। अब स्टैक के टॉप पर देखते हैं, क्या स्टैक के टॉप पर इंडेक्स नंबर 1 है ना, देखो तो ये 1 है, और करंटली आई इज इक्वल टू 3 है, तो 3 - 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, विच इज़ फाइन, हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट एलिमेंट 5 है, प्लस इसको उस सब सीक्वेंस में ऐड करना है जो मैक्सिमम था। तो देखो ये 12 है ना, टॉप पर मुझे 12 मिला, तो 12 5 17 मिल गया, जो कि टी ऑफ आई से बड़ा है। यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो मैंने यहाँ पर 17 कर दिया, ठीक है। अब देखो रिजल्ट मैं अपडेट करूँगा, 17 से अपडेट कर दिया इसको, ठीक है। और सिंस ये सबसे बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पर स्टैक के टॉप पे 17 लिख दिया, इंडेक्स नंबर 3 पर 17 आया था, ठीक है। अब आई देखो यहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 4 है, ठीक है। और स्टैक के टॉप पर देखो तो कौन सा इंडेक्स है, स्टैक के टॉप पर है 3, तो क्या 4 - 3 लेस देन इक्वल टू के है, येस, तो इस टॉप वाले एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ। देखो अगर नहीं ले पाता तो मैं इसको पॉप करता, ठीक है, इसको भी नहीं ले पाता तो इसको ही पॉप करता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उसी एलिमेंट को ले सकता हूँ जो मेरे विंडो के अंदर आए, मतलब जे आई - जे लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पॉप करता रहूँगा जब तक मुझे वैसा एलिमेंट ना मिल जाए। यहाँ पर तो मुझे टॉप पे ही पहला एलिमेंट मिल गया जिसका 4 - 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो करंट एलिमेंट 20 है, 20 + 17 कितना हो गया, 37, जो कि बहुत बढ़िया आंसर है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर 20 था तो बेटर आंसर मिल गया 37। रिजल्ट को ही मैंने अपडेट कर दिया 37 से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया 37 एट इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैंने अपना यहीं पर फॉर लूप रोक दिया, ठीक है। और रिजल्ट में मेरा आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। और आपको अगर आपने मेरा अच्छे से देख रखा है सारे वीडियोस तो आपको याद होगा, पता है ये एक्चुअली में मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको, दिस इज़ नथिंग बट एक्चुअली में दिस इज़ स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट कोड है ये। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया है सेम चीज़। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हीप यूज़ किया है ना, आप चाहे तो यहाँ पर मैं ये मोनोटोनिक डी क्यू भी यूज़ कर सकते हो। आप मोनोटोनिक डी क्यू क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा मेंटेन करके रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी क्यू ले लिया, वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, है ना। आप डी क्यू भी ले सकते हो। तो मैंने जो स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम आपको पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको मोनोटोनिक डी क्यू पढ़ाया था, और ये एक्चुअली में वही चीज़ है। तो स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का मेरा कोड देखोगे तो वहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये वाला एग्जैक्टली स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का ही कोड है, ठीक है। तो याद करो जो कल्प्रिट वाला कोड था यहाँ बीच में, मैंने उसको हटा दिया था, राइट। तो अब उस कल्प्रिट वाले को हैप्पी कोड बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि अगर स्टैक के मतलब pq.top का सेकंड में जो इंडेक्स है और करंट इंडेक्स आई है, आई माइनस वो वाला इंडेक्स लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन के हो गया तब मैंने क्या बोला, पी क्यू को पॉप कर दो, टॉप एलिमेंट को पॉप कर दो, वो मेरे काम का नहीं है।
लेकिन पी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ चेक लगा दूंगा नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी, तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत सिंपल था, मैंने बोल दिया था कि टी आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी जो प्रेजेंट है टी आई, और याद करो पहले क्या करते थे, नम्स ऑफ आई प्लस टीजे करते थे, और टीजे बड़े मेहनत से मिलता था, पीछे ट्रैवर्स करना पड़ता था। इस बार टीजे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट एलिमेंट, यही होगा आपका। ठीक है, और आपका रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टी ऑफ आई, ये तो वही लाइन है जो वहाँ पर लिखा था मैंने, लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, एज सिंपल एज दैट। तो देखो यहाँ पर एन लगा, ओ ऑफ एन, और यहाँ पर देखो मैक्सिमम साइज प्रायोरिटी क्यू का मैं के रख रहा हूँ, मैक्सिमम साइज, तो पी क्यू डॉट पॉप जो कर रहा हूँ वो लॉग ऑफ के ऑपरेशन है। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू डॉट पुश जो कर रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू में पुश भी तो करना है ना, यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश क्या क्या डालते थे, टी ऑफ आई कॉमा इंडेक्स आई, ये भी तो कर रहे हैं, तो ये भी लॉग ऑफ के ऑपरेशन होगा। के क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। तो अब मेरा देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एन इंटू लॉग ऑफ के, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और कोड करते हैं। तो देखो सेम बॉटम अप अप्रोच को ही मैं कन्वर्ट करूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू के अप्रोच में। ठीक है, तो मैंने सब कुछ तो सेम ही होगा, बस ये कल्प्रिट वाला कोड जो बीच में था, जो एन स्क्वायर बना रहा था मेरे कोड को, उसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू इस ये मैक्स हीप होने वाला है ये, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ पी कर लेते हैं। पी मतलब क्या, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा मैक्स हीप बन गया, और मैंने स्टार्टिंग में ही पी क्यू डॉट पुश कर दिया था पहले एलिमेंट को, टी ऑफ 0 और 0th इंडेक्स तक, क्योंकि मैं यहाँ इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फॉर लूप था वो मैंने हटा दिया, सिंपल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, एंड पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है, लेस देन आई माइनस के। अगर ऐसा हुआ, या तो फिर ऐसे बोल लो कि आई माइनस ये जो इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर देन के हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू डॉट पॉप करूँगा। ठीक है, अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि फॉर के अंदर एक और वाइल लूप है, ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे मत देखो। आप ये देखो कि किसी भी एलिमेंट को आप कितनी बार प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो और पॉप कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, आप हर एक एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ एक बार ही पुश करोगे और एक ही बार पॉप करोगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, टी ऑफ आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ आई प्लस पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, एज सिंपल एज दैट। पी क्यू डॉट पुश कर दिया, यहाँ पर टी ऑफ आई डाला, और कौन से इंडेक्स पे था, आई पर था। ठीक है, और रिजल्ट को अपडेट करते रहना है, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टी ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, देखो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।